कौवों के पड़ोस में तोता और तोती रहते थे। तोते और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को तोते और तोती पर बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए मेरा मिट्ठू तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा तोतियों से बातें करता रहता है और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर आ जाता है। क्या क्या मिट्ठू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गौरी कवि ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। तोता वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना, ले जाओ इसे, आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ। मैं सुबह से निकला, शाम को घर आया हूँ और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड की वजह से सभी अमरूदों के पेड़ सूख गए हैं। अब बहार आएगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिट्ठू बात को जाती करता है और सो जाता है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सीधा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मिट्ठू वो अमरूद लेकर घर वापस आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने सच ही कहा था। अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई? अगर ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली वो अमरूद खा लेती है। गौरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है और वो चाहती है कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। मिट्ठू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिट्ठू के पीछे जाती है। मिट्ठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो अपनी पत्नी को देकर आया हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने। देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया चलें, जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। अभी मुझे तो भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपने पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। उड़ते उड़ते हरियाली तोती कौवों के घर के पास से गुजरती है। वो वहाँ रुकती है। कालू के बच्चे, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। उस मोटी चोंच वाले से तो मैं खुद बहुत जलती हूँ। अभी अभी इतना बड़ा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने कहा कि इसे खा लो, क्यों बोझ उठाए जा रहे हो? तो बोला, मैं ये अमरूद अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हरियाली तोती उड़ती है और सीधी अपने घर चली जाती है। वो बहुत बेचैनी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम के उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं तेरे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना। क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊंगा, कल फिर मैं अमरूद ले आऊंगा। मिट्ठू जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैंने गौरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई की। ये बेरी आप खा लें, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैंने चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी।
हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सभी छोटे पक्षी दोस्त खेल रहे थे कि छोटा तोता फुटबॉल को किक लगाता है और उनका बॉल सीधा कौवों के घर जाकर गिरता है। छोटे मिट्ठू, ये तुमने क्या किया? गौरी आंटी बहुत डांटेंगी। अब वो